देख रहे हैं पावर न्यूज भारत। मैं आज भी आपसे अपील कर रहा हूं, आप अपनी इज्जत को और अपने मुकाम को बचा लीजिए। जो आपका इस्तेमाल किया और फिर सीमांचल की जनता को धोखा देने का काम तेजस्वी यादव ने किया। रुकनुद्दीन साहब घर में बैठ जाइए, दुआ करिए कि गुलाम सरवर यहां से कामयाब और कामरान हो जाए। मेरे दिल में कोई चीज नहीं है, मेरे दिल में सिर्फ एक जुनून है कि मैं मरने से पहले सीमांचल की जनता के से इंसाफ को देखना चाहता हूं। मेरे जिंदगी के अल्लाह ने मुझे बहुत चीजों से नवाजा। अल्लाह ने मुझे इतनी नेमतों से नवाजा कि मैं सोच भी नहीं सकता। मगर मैं अल्लाह से यही दुआ करता हूं कि परवरदिगार जिंदगी का शमा मेरा बुझने से पहले मेरी इस ख्वाहिश को भी पूरा कर दे कि मैं अपनी जात के लिए नहीं, इस सीमांचल के गरीब और मजलूम अवाम के लिए अल्लाह से दुआ करता हूं कि परवरदिगार यहाँ पर आपकी एक सियासी लीडरशिप बन जाए जो हमारे मरने के बाद हमारा जिस्म और हमारे जिस्म की हड्डियां इस जमीन में खाक हो जाएंगी, मगर हमको इस बात का इत्मीनान होगा कि हम दुनिया से तो चले गए, हमारी आंख बंद हो गई, मगर हमने इत्तेहाद का एक ऐसा परचम यहाँ पर कायम किया जो 100-200 साल तक आने वाली दुनिया में आपकी आवाज और आपकी क़यादत करता रहेगा। तो मैं यही बात आपके सामने कहने को आया हूं। और मैं कल कोचा दामन में इज़हार रस्वी साहब के घर जाकर उनसे मिला, उनको गले से लगाया और मैंने कहा, इज़हार रस्वी साहब, तेजस्वी ने तो आपको छोड़ दिया था, मगर मैं आपको छोड़ने वाला नहीं हूं। मैं आपके घर को आया हूं, आपसे मिलने के लिए आया हूं। और मैं उनको गले से लगाया और अपनी दिल की शिकायत उनके सामने किया। तो रुकनुद्दीन साहब, हम आपसे भी कह रहे हैं, सोचो थोड़ी देर के लिए, सोचो थोड़ी देर के लिए ये बैसी की जनता को क्या मिला। 6 बार सुभान साहब यहाँ के विधायक बने, उन्होंने क्या काम करवाया बैसी में, हमको बताओ। लोग ये तमाम राजद, बीजेपी के और हर सियासी पार्टी का नेता बोलता है ओवैसी बाहरिया है। यकीनन मैं बाहरिया हूं, मैं हैदराबाद से आया हूं, मगर मुझे ये तो बताओ कि तुम 6 मर्तबा के विधायक हो, तुमने बैसी में क्या किया? आप तो मंत्री थे ना सुभान साहब, अल्लाह ने आपको राहत पुनर्निवास का मंत्री बनाया था, राहत पुनर्निवास का मंत्री बनाया था। आपने क्या किया बताओ? मोदी और नीतीश कुमार, तुमने बैसी की जनता को धोखा क्यों दिया? आज मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं कि एक ताराबारी का ब्रिज का काम 10 साल से चल रहा है, मुकम्मल नहीं हुआ। बताओ मोदी, बताओ नीतीश कुमार, ये तुम्हारी सीमांचल से नफरत की निशानी नहीं तो क्या है? और बैसी, सुनिए आप थोड़ी देर के लिए मेरी बात को। और बैसी को नरेंद्र मोदी की सरकार ने एस्पिरेशनल ब्लॉक में इसका नाम लिखा। जो एस्पिरेशनल ब्लॉक भारत के होते हैं, जो सबसे पसमानदा होते हैं, उसमें लिख तो लिया, मगर 10 साल से ब्रिज नहीं बन पा रहा है। अगर यही ब्रिज नीतीश कुमार के नालंदा जिला में शुरू होता और नहीं काम मुकम्मल होता तो नीतीश कुमार कितने गवर्नमेंट के ओहदेदारों को अब तक बरतरफ कर दिए होते। मगर सीमांचल की जनता को कश्ती में बैठकर उस नदी को पार करना पड़ता है। ये सीमांचल की जनता और बैसी की जनता को देखना है कि तुम्हारे जान की कीमत नहीं, नालंदा के रहने वाले इंसान को इंसान समझा जाता है, सीमांचल की सरजमीन पर बसने वालों को इंसान की नजर से नहीं देखा जाता। यही लड़ाई मंदलिस और ओवैसी है कि यहाँ पर इंसान बसते हैं, यहाँ पर इंसान बसते हैं। और आप जानते हैं मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हेलीकॉप्टर से मोदी भी उतरेगा, हेलीकॉप्टर से नीतीश भी उतरेगा, हेलीकॉप्टर से तेजस्वी भी उतरेगा। कहां पर उतरेगा? बैसी में एक स्कूल में उतरेगा, मगर स्कूल में बाउंड्री वॉल नहीं है, स्कूल में क्लासरूम नहीं है, स्कूल में टीचर नहीं है। बड़े बड़े नेता अपना हेलीकॉप्टर उतारते हैं स्कूल की बिल्डिंग में, मगर स्कूल की बाउंड्री वॉल नहीं है। ये सीमांचल से तुम्हारी मोहब्बत है भाजपा और नीतीश कुमार और राजद के लोगों, बताओ हमको। सुभान साहब,
आपने 6 मरतबा यहां की जनता ने आपको विधायक मुंतखब किया। आपने क्या दिया? हां, आज दे रहे हैं, दौलत बांट रहे हैं, दौलत बहुत बांट रहे हैं। अब्दुल सुभान, ठीक है, कोई बात नहीं। जिस जनता का तुमने खून चूस कर दौलत कमाई, आज तुमको खर्च करना पड़ रहा है। खूब खर्चो सुभान साहब, जितना खर्च सकते खर्चा करो सुभान साहब। मगर 11 को अंदर जब पोलिंग बूथ में जाएगा हमारी बेटी, हमारी माँ, हमारी बहन, हमारा बुजुर्ग, तो बटन दबेगा पतंग छाप पर ही सुभान साहब, इंशाअल्लाह ताला। और अगर कोई ले रहा है तो भाई लो, ख्वाजा का लंगर है, लूट के लेकर जाओ। आज आप दौलत निकालने पे मजबूर हो गए। मैं आपको बता रहा हूं, बैसी ब्लॉक इंशाअल्लाह गुलाम सरवर को कामयाब करिए। ये ताराबारी का ब्रिज का काम शुरू होगा और खत्म भी होगा। और अगर नहीं शुरू होगा तो सुन लो, पटना में बैठने वाले जालिमों, यहां पर चक्का जाम करने के लिए ओवैसी खुद आकर बैठेगा इंशाअल्लाह ताला। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, क्या ये बात सच नहीं है? क्या ये बात सच नहीं है कि बैसी के नौजवान बच्चों को पंजाब और दिल्ली ले जाने के लिए रोड पर बसें खड़ी रहती हैं? रोड पर बसें खड़ी रहती हैं। और कब आती हैं बसें? रमजान की ईद के बाद और बकरीद के बाद। मुझे कहते हुए बड़ी तकलीफ होती है कि जो हमारा बच्चा रमजान के 30 दिन रोजे रहता है, उसको ये दिल्ली और पंजाब के लोग बंधुआ मजदूर की तरह उसको इस्तेमाल करते हैं, उसको पैसे देते हैं एडवांस कि ये ले, रमजान गुजार ले और बस में बैठकर चल हमारे पास। बताओ फिर कौन सा काम बीजेपी और नीतीश कुमार और सुभान साहब ने किया? वो नौजवान अपनी जवानी को बर्बाद करता है, लेबर के तौर पर काम करता है। वो क्या फन सीखता है? अगर बीमार पड़ गया तो वापिस आ जाता है, अगर काम खत्म हुआ तो वापिस आ जाता है। वो कोई ऐसा फन भी नहीं सीख सकता कि यहां पर आकर कुछ छोटा मोटा कारखाना खोल सके। मेरे भाई, ये हाल बैसी की जनता का यहां की बीजेपी, नीतीश कुमार और सुभान साहब ने करके रख दिया। मैं आपसे वादा कर रहा हूं कि इंशाअल्लाह ताला हम अपने बच्चों को हुनर सिखाएंगे, फन सिखाने का इंतजाम यहां पर करेंगे। स्किल डेवलपमेंट का सेंटर यहां पर खुलना चाहिए। आप गुलाम सरवर साहब को वोट दीजिए। और मैं आपको बता रहा हूं, छोटे छोटे बच्चों को लेकर यहां पर ट्रैफिकिंग होती है। क्या हो रहा है यहां पर? कौन है ये लोग जो हमारे नौजवानों को तो बर्बाद कर रहे हैं, हमारे मासूम बच्चों से भी खिलवाड़ करने की कोशिश कर रहे हैं? ये मैं नहीं कह रहा हूं, सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला है, जाकर पढ़ लो गूगल के ऊपर। उस केस का नाम है बचपन बचाओ आंदोलन। सुप्रीम कोर्ट में केस पड़ा कि बच्चों को ले जाकर उनके जिस्म से उनके गुर्दे निकाले जाते और दुनिया को बेचा जाता है। उन बच्चों के जिस्म से क्या क्या चीजें निकाली जाती हैं, ये बचपन बचाओ आंदोलन सुप्रीम कोर्ट का केस कहता है। बताओ बैसी की आवाम, सीमांचल की आवाम, क्या तुम इस चीज को बर्दाश्त करोगे कि तुम्हारे मासूम बच्चों को ले जाकर इनसे खिलवाड़ किया जाए? बताओ मेरी माँ और बहनों, अगर वो बच्चे तुम्हारे होते हैं, अगर बच्चा किसी माँ बाप के सामने गिर जाता है तो माँ के मुंह से निकलता है मेरी औलाद, और बैसी में इस तरह की हरकत की जा रही है, कोई पूछने वाला नहीं है। गुंडा राज यहां पर चल रहा है। आप गुलाम सरवर को कामयाब करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला हम पूरी कोशिश करेंगे ये जो लोग इस तरह की हरकतें कर रहे हैं, इनको रोका जाए। आप जानते हैं कि महानंदा बेसिन का काम जब शुरू होगा तो नदी के अतराफ में जो घर है, खेत है, उसको नुकसान पहुंच सकता है। क्या सुभान साहब लड़ेंगे? क्या ये बीजेपी का उम्मीदवार लड़ेगा? ये तो बुलडोजर लगा के तोड़ देगा। सुभान साहब बोलेंगे बेटा मुझे क्या मालूम, मुझे तो कुछ पता ही नहीं, मैं इतना ज़ईफ हो चुका हूं। तो महानंदा बेसिन के काम को भी देखना है।
गुलाम सरवर लड़कर आपसे इंसाफ करवा सकता है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, इस बात को याद रखिए। और आप जानते हैं कि जो रास्ता है कुतिया पंचायत और आराबंडी में, वहां पर नदी कटाव है। सुभान साहब, आप मंत्री थे, राहत पुनर्निवास के, तो आपने क्या काम किया बताओ? आपने कोई काम नहीं किया। फिर अभी मुझे बताया गया कि सोता टोली से मथुरापुर जाने का रास्ता नहीं है, पुल अगर डालेंगे तो आधे किलोमीटर में तय हो जाएगा। पुल नहीं होने की बिना पर बैसी की जनता को 20 किलोमीटर का लंबा सफर काटना पड़ता है। अगर आप गुलाम सरवर को कामयाब करेंगे इंशाअल्लाह ताला, ये सोती टोला से मथुरा पुल का काम शुरू होगा। फिर मथुरापुर से चमन टोली, इतना बड़ा काम नहीं करवाए। बताओ रुकनुद्दीन साहब, आप तेजस्वी से जब कुछ बात करें तो ये तो पूछ लेते थे, मगर आपने वो भी नहीं किया। मगर इंशाअल्लाह ताला मैं आपसे वादा कर रहा हूं, ये जो मसाइल मैंने आपके सामने बैसी की आवाम के ताल्लुक से रखे, और फिर यहां पर बीमार हुए तो पूर्णिया सदर अस्पताल जाना पड़ता है। टीचर, डॉक्टर, गवर्नमेंट के अहदेदार अगर बैसी में आते तो बोलते यार ये तो बड़ा हमारे लिए सख्त जगह है, हमको यहां से जाना है। क्या ब्लॉक में रिश्वत आम नहीं हो चुकी है? क्या रिश्वत भ्रष्टाचार आम नहीं हुआ है? गुलाम सरवर साहब, आप भ्रष्टाचार को खत्म करेंगे? आप वादा कर रहे हैं, आप खून चूसने नहीं देंगे बैसा की जनता का, आप रोकेंगे इसको? बोलिए, रिश्वत रोकेंगे? बिल्कुल रोकेंगे सर, आपके नेतृत्व में बिल्कुल रोकेंगे इंशाअल्लाह ताला। ये रिश्वत आम हो चुकी है। और किसी को पूछा गया उस ऑफिसर से, अरे बोले वो तो सबका हिस्सा है, उसमें किसका हिस्सा है? बोले पूर्व विधायक का भी है, उनका भी है, हम सब मिलकर खाते। हम हैदराबाद में कहावत है कि पूरे चोर मिलकर गांव बांट लिए। मेरे भाई, इसका खात्मा करना जरूरी है। और मैं आपको बता रहा हूं, फ्लड मैनेजमेंट सिस्टम नहीं है, सैलाब आता है। क्या ये बात सच नहीं है कि बैसी विधानसभा में साल में कम से कम 2 से 3 महीना ये इलाका पानी में डूबा रहता है? बोलिए, हाथ उठाकर बोलिए। जो आपके इलाके को साल में 2-3 महीने पानी में डुबोते देखकर कुछ नहीं करता, तो 11 तारीख के दिन उसको पानी में आपको डुबाना पड़ेगा अपने वोटों से। पतन छाप पर बटन दबाकर आपको कामयाब करना पड़ेगा। और मैं आपको सीमांचल की हकीकत बता रहा हूं। मैं सीमांचल में गाड़ी में सफर करता हूं, और जहां कहीं नमाज का वक्त होता है तो नमाज के लिए अब जाता हूं। मैं नमाज पढ़ के जब निकलता हूं तो 2 चीज देखता हूं। एक, हमारी मां और बहनें दूर से खड़े होकर देखती हैं। बच्चा 7 साल का होता, पुकार के बोलता पतंग छाप वाला है। हमारे बुजुर्ग से मिलता हूं, मगर एक चीज मेरी आंखें देखने तरस जाती थी कि कहां यहां का नौजवान नजर नहीं आता। नौजवान चला जाता है, कभी पंजाब तो कभी दिल्ली तो कभी बंबई तो कभी हैदराबाद तो कभी अहमदाबाद तो कभी तमिलनाडु। मेरे भाई, कौन सी सरकार काम करना चाहती है? कोई नहीं। बड़े बड़े दावे करेंगे आकर, मोदी जी बताओ सीमांचल को आपने क्या जुल्म किया यहां पर नीतीश कुमार के साथ। और ऊपर से मोदी बोलता है घुसपैठिया सीमांचल में है। क्या घुसपैठिया बैसी में है? बताओ। क्या हम तमाम भारत के नागरिक नहीं है? क्या यहां पर कोई बांग्लादेशी, नेपाली है? एक है बांग्लादेशी, दिल्ली में मोदी की मुंह बोली बहन है, जो मोदी को भाई बोल दे, मोदी जी उसको बोलते हैं, सब भूल जाते हैं।
स्वागत है AR कंप्यूटर वर्ल्ड, आपकी सभी तकनीकी ज़रूरतों का सबसे भरोसेमंद समाधान। AR कंप्यूटर वर्ल्ड, हम आपको अत्याधुनिक तकनीकी सेवाओं और बेहतरीन अनुभव प्रदान करने के लिए समर्पित हैं। हमारे मुख्य सेवाएं हैं डेस्कटॉप, लैपटॉप और प्रिंटर की बिक्री और सर्विस। लेटेस्ट मॉडल से लेकर हाई परफॉर्मेंस मशीन तक हर ज़रूरत का समाधान। रिफर्बिश्ड डेस्कटॉप और लैपटॉप, किफ़ायती कीमत पर बेहतरीन गुणवत्ता वाले सिस्टम, हर प्रोडक्ट पूरी तरह से टेस्टेड और भरोसेमंद। CCTV इंस्टॉलेशन और AMC, अपने घर, ऑफिस या बिजनेस की सुरक्षा के लिए एडवांस CCTV सिस्टम, साथ ही किफ़ायती AMC NLU मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट के जरिए हमेशा बेहतरीन परफॉर्मेंस की गारंटी। डाटा रिकवरी सेवाएं, खोए हुए डेटा की चिंता छोड़ दें। हमारी विशेषज्ञ टीम तेजी और कुशलता से आपके डिवाइस से डेटा रिकवर करती है। AR कंप्यूटर वर्ल्ड क्यों चुनें? अनुभवी और भरोसेमंद विशेषज्ञ, उच्च गुणवत्ता वाले प्रोडक्ट्स और सेवाएं, वो भी किफ़ायती दाम पर। रिपेयर और सर्विस में तेजी और कुशलता। हर ग्राहक के लिए बेहतरीन आफ्टर सेल सपोर्ट। हमारा पता वेंकटेश्वरा लॉज, न्यू बस स्टैंड, बोधन के पास। आज ही आएं AR कंप्यूटर वर्ल्ड, जहां तकनीक और भरोसे का संगम होता है। ज़्यादा जानकारी के लिए हमें अभी कॉल करें या विजिट करें और बेहतरीन सेवा का अनुभव लें।